हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, सोने से पहले उत्तराखंड का आज हमारा डोज है डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 46। देखिए, इससे पहले 45 भाग आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे वो एक बार जाके ज़रूर देखें। और जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है ना, वो भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। और दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी ये शुरुआत ही हमारी चल रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है बीडीओ, बीपीडीओ और पटवारी। तो चलो शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज आपको कुछ इसमें हमारे अलग से जीएस के भी कुछ प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न है, कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम पूछा गया है कि कंचनजंगा जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है दोस्तों सी, हुकुम सिंह रावत। थोड़ा बात कर लेते हैं आज कुछ कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं पर, जैसे कि कंचनजंगा जो पुस्तक है दोस्तों यह हुकुम सिंह रावत जी की है। और हिमालय साक्षी है, यह रचना दोस्तों महावीर प्रसाद गैरोला जी की है। और उस चिड़िया का नाम, यह रचना दोस्तों पंकज बिष्ट जी की है। और नील नदी का वृक्ष हमारा हिमांशु जोशी की है। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार हमारे रिपीट होते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किलकुरी किसका प्राचीन नाम है? दोस्तों, किलपुरी किसका प्राचीन नाम है पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह कौन सा, डी, किच्छा। थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, बात करते हैं जब किलकुरी जो प्राचीन नाम है दोस्तों हमारा किच्छा का है। और नानक मत्ता का जो हमारा प्राचीन नाम है दोस्तों वो हमारा कौन सा है, बक्सी है। और विकास नगर का जो हमारा प्राचीन नाम या पुराना नाम है वह कौन सा हमारा, चुंडपुर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब दर्ज हुआ है? दोस्तों, बछेंद्री पाल पहली बात तो हमारे देश की प्रथम महिला होती है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। लेकिन आपको जितना बछेंद्री पाल के बारे में पता है ना, सब कुछ आज कमेंट में लिख देना, देखते हैं कि किसको कितना पता है। मैं यहाँ पर कुछ ही इनकी जानकारी बताऊँगा आप लोगों को, लेकिन बाकी सब आपने लिखे कमेंट करना है, मतलब जिसने जो भी लिखेगा बहुत अच्छे से लिखना। तो बात करते हैं दोस्तों बछेंद्री पाल को, जो इनका जो नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था वह दोस्तों हमारे हुआ था कब, 1990 में। थोड़ा बात कर लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट पे बात करेंगे कि बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था दोस्तों 1990 में। और दोस्तों बछेंद्री पाल को पद्म भूषण हमारा मिला है सन 2019 में। और बछेंद्री पाल का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 24 मई 1954 नाकुरी गांव उत्तरकाशी में हुआ था, क्योंकि हमारे देश की तो प्रथम महिला हैं ही, और साथ में हमारे उत्तराखंड की तो प्रथम महिला ये हो ही गई हैं। तो ध्यान ये देना है कि आप लोगों ने सब कुछ लिख के कमेंट करना है बछेंद्री पाल जी के बारे में। चौथा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो मैंने कहा ना कुछ प्रश्न आपको इसमें जीएस के मिलेंगे, ऐसा ही मैं रोज करूंगा, क्योंकि एक दो प्रश्न जीएस के भी लेके चलेंगे। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी दोस्तों वह थी हमारी क्या, सी, पाली। अब थोड़ा जान लेते हैं कुछ भाषाओं को। देखिए, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी। और जैन धर्म की जो भाषा थी दोस्तों हमारी क्या थी, प्राकृत थी। इसके अलावा जो प्राकृत दोस्तों भाषा होती है यह सातवाहनों की भी भाषा होती है। सातवाहन वंश हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में कि जैन धर्म और सातवाहन वंश से इनकी भाषा प्राकृत थी। और गुप्तों की शासकीय भाषा दोस्तों, और शकों की भाषा और आर्यों की भाषा हमारी क्या थी, संस्कृत थी। देखिए, एक साथ मैंने सब कुछ दे दिया आपको कि गुप्तों की शासकीय भाषा, शकों की भाषा, आर्यों की भाषा हमारी क्या थी, सबकी संस्कृत थी। और अगला है कि दिल्ली सल्तनत की भाषा व मुगल वंश की भाषा या मुगलों की भाषा क्या थी दोस्तों, हमारी क्या थी, फारसी थी। और चोल वंश की भाषा हमारी क्या थी, तमिल थी। और विजयनगर साम्राज्य की भाषा थी तो क्या थी, वो हमारी तेलुगु थी। तो देखिए, एक साथ मैंने आपको सभी भाषाएं दे दी हैं, आप लोग नोट जरूर करें। पांचवा प्रश्न है कि गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसका अन्य नाम है? तो बात करते हैं कि गिलगिट ऑफ उत्तराखंड, तो दोस्तों यह जो नाम है हमारा यह है कहाँ, बी, आराकोट का। आराकोट का नाम है कौन सा, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड। थोड़ा बात कर लेते हैं कि गिलगिट ऑफ उत्तराखंड दोस्तों आराकोट को बोलते हैं। आराकोट हमारा उत्तरकाशी में। आप लोग वंचित हैं, मतलब आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि जो हमारा अस्कोट है यह हमारे एक यात्रा होती है, अस्कोट और आराकोट यात्रा।
तो वही हमारी पिथौरागढ़ में अस्कोट और यहाँ हमारे कौन सा उत्तरकाशी में आराकोट। तो आराकोट का नाम है गिलगित ऑफ उत्तराखंड। और दोस्तों गढ़वाल की रानी के नाम से जानते हैं नीलकंठ पर्वत को, जो कि हमारे कहाँ पे है, चमोली में है। और हिमालय का मैटर हॉर्न हम बोलते हैं दोस्तों शिवलिंग शिखर उत्तरकाशी में जो स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हिमालय का मैटर हॉर्न जो बोलते हैं दोस्तों हमारा कौन सा, शिवलिंग शिखर उत्तरकाशी। और परियों का पर्वत या आछरी पर्वत के नाम से जानते हैं हम खेंट पर्वत को, जो कि हमारा कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है। और स्लीपिंग लेडी पर्वत दोस्तों हमारे कहाँ पे है, जोशीमठ में है। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है कि छठा, गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। जब गुप्त वंश चल रहा था तो उनके द्वारा जो स्वर्ण मुद्रा जारी की गई थी उनको क्या कहा जाता था। तो दोस्तों उससे बोला जाता था बी दिनार। थोड़ा बात कर लेते, देखिए व्याख्या जब करते हैं हम तो सबकी मुद्रा जान लेंगे महत्वपूर्ण, कि गुप्त राजाओं की जो स्वर्ण मुद्रा थी दोस्तों उसे दिनार बोलते थे, जो प्रश्न मैंने यहाँ पर दिया था। लेकिन गुप्त वंश में चांदी की मुद्रा को दोस्तों रुपये का नाम से जानते थे। ध्यान देना यहाँ पर लिखा दोस्तों मैंने क्या, रुपये का, ना कि रुपया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मुगल वंश में चांदी की मुद्रा को दोस्तों हम जानते थे रुपया के नाम से। अंतर है देखिए, गुप्त वंश में चांदी की मुद्रा को रुपये का और मुगल वंश में चांदी की मुद्रा को क्या, रुपया। और अगला है कि मुगल वंश में तांबे की मुद्रा को दोस्तों दाम बोलते, दाम। और मुगल वंश में सोने की मुद्रा को दोस्तों इलाही बोलते थे। देखिए गुप्त वंश में क्या बोले, इसको दिनार बोल रहे हैं और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, उसको इलाही बोल रहे हैं, कहा मुगल वंश में। और मुगल वंश में दोस्तों सोने का जो सबसे बड़ा सिक्का था हमारा वो था कौन सा, संसब। कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों ऐसे फैक्ट है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सातवां प्रश्न है कि कत्यूरी घाटी में कुमाऊं परिषद की शाखा कब गठित हुई थी। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है दोस्तों सी 1921 में। थोड़ा बात कर लेते हैं, कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की जो शाखा हुई थी दोस्तों 1921 में गठित हुई थी। और जो कि दोस्तों श्रेय जाता है किसको, मोहन सिंह मेहता को। दोस्तों मोहन सिंह मेहता स्वतंत्र उत्तराखंड से जेल जाने वाले हमारे प्रथम व्यक्ति होते हैं। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों कत्यूर घाटी में क्या कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। और कुमाऊं में कुमाऊं परिषद की स्थापना दोस्तों 1916 में हुई थी, कहाँ, मझेड़ा में। और मझेड़ा जो स्थान दोस्तों कहाँ, हमारे नैनीताल में है। आपको मैं सबूत के साथ एक दिन कम्युनिटी बॉक्स पर या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भेज चुका था। जो हमारा मझेड़ा है हमारे कहाँ पर, नैनीताल जिले के अंतर्गत है। नैनीताल के भी कहाँ पर, तो हमारे खैरना गर्म पानी में है। और जो हमारे कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की थी उसके जो अध्यक्ष थे हमारे वो थे नारायण दत्त छिमवाल जी। और कुमाऊं परिषद की स्थापना दोस्तों 1919 में हुई थी। आपको ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए कुमाऊं परिषद की शाखा कत्यूर घाटी में 1921 और कुमाऊं परिषद की स्थापना कुमाऊं में 1916 मझेड़ा में हुई थी। और गढ़वाल परिषद की स्थापना 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि 8वां, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसकी है। तो दोस्तों अब मैं दिखाई देता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक जो पुस्तक है दोस्तों वो हमारे इंद्र सिंह नयाल जी की है। देखिए बात करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक जो पुस्तक है दोस्तों हमारे इंद्र सिंह नयाल जी की है जो कि 1973 में इनके द्वारा रचित है। और स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं कमिश्नरी का योगदान जो पुस्तक है हमारे मदन मोहन करगेती जी की है। और स्वतंत्रता आंदोलन में गढ़वाल का योगदान जो पुस्तक है दोस्तों वो टी.एस. कंडारी जी की है। और स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान जो पुस्तक है वह धर्मपाल सिंह मनराल जी की है। ये सब के सब पुस्तक दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कुमाऊं का योगदान, कुमाऊं कमिश्नरी का योगदान, गढ़वाल का योगदान और कुमाऊं गढ़वाल का योगदान। 9वां प्रश्न है कि सबसे पहले सती प्रथा का जो साक्ष्य हमें किस अभिलेख से मिलता है। दोस्तों जो सती प्रथा होती थी उसका जो साक्ष्य पूछा गया आपसे यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है कौन सा, बी एरण अभिलेख। थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो सती प्रथा का जो साक्ष्य हमें मिला था वो एरण अभिलेख से मिला था। और लेकिन सर्वप्रथम भारत जिक्र का जो हमें उल्लेख मिलता है हमें भारतवर्ष का जिक्र, तो कौन सा, हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। और सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है दोस्तों वो सौगौरा अभिलेख है। और सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण की जो जानकारी हमें देता है वो हमें भीतरी स्तंभ लेख देता है।
और धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने का जो उल्लेख है दोस्तों वो हमारे नालंदा अभिलेख से मिलता है। ये सब के सब दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने का उल्लेख नालंदा अभिलेख, और सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य ऐरण अभिलेख, और भारतवर्ष का जिक्र गुवाहाटी गुफा अभिलेख, और दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला शौगौरा अभिलेख, और भारत में होने वाले आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख। और आज का 10वां अंतिम प्रश्न है कि पवार वंश का वह राजा जो चंदवंशी कहलाता है। ध्यान से पढ़ना कि चंदवंशी कौन सा राजा कहलाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों है कौन सा, बी अनंतपाल द्वितीय। थोड़ा बात कर लेते हैं कि पवार वंश का 29वां राजा था दोस्तों हमारा कौन, अनंतपाल द्वितीय, जिसका जो कार्यकाल था 1333 से लेकर 1354 तक था। और बात करते हैं दोस्तों कि पवार वंश का चंदवंशी राजा जो हमारा कहलाता था वो यही अनंतपाल द्वितीय है। और बात करते हैं कि पवार वंश का प्रथम राजा जिसका अभिलेख प्राप्त हुआ था दोस्तों वह है दोस्तों कौन, हमारा यही अनंतपाल द्वितीय। और कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ था, तो धारशिल अभिलेख दोस्तों एग्जाम पूछा गया है। और कब की बात है, तो 1335 की बात है। और किस घाटी से मिला है, तो मंदाकिनी घाटी से। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग बात जरूर कमेंट करें कि क्या ये सही है तरीका कि कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे हिस्ट्री के दे दिए जाएँ या ज्योग्राफी के दे दिए जाएँ, या हमारे जो भी सिलेबस में है ना उत्तराखंड UPSSC के, वो ये आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर सही है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, अगर गलत है तो तब भी कमेंट जरूर करें, वरना अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।